Barbie's lovely family। हेलो गाइस, दिस इज दिव्या। तो आज हम देखेंगे प्रिंसेस लव स्टोरी का पार्ट 5। सो लेट्स वॉच प्रिंसेस लव स्टोरी पार्ट 5। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेडुसा नाम के विच ने किंगडम पर हमला किया था, जिससे सारा एनवायरनमेंट खराब हो गया था। उसने एक बुरे ड्रैगन की हेल्प से सब जगह पे तबाही की थी। उसके इस कारण से सारे एनिमल्स को बहुत ही हार्म पहुंचा था। जैसे कि एक डियर, वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था। तो पहले तो प्रिंसेस ने उस डियर को रेस्क्यू किया, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। उसकी पहले सारी रस्सी जिसमें फंस गया था वो सब निकाला, फिर उसको मिल्क दिया गया। फिर क्योंकि बेबी डियर बहुत ही हंग्री था, फिर बेबी डियर को मिल्क दिया गया। फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। जैसे उसकी बॉडी में बहुत सारे थॉर्न्स फंसे थे, तो पहले तो वो सारे थॉर्न्स निकाले गए एक के बाद एक। वो बेचारा बहुत डर गया था। उस मेडुसा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि उस दिन मेडुसा ने प्रिंसेस के किंगडम पे कैसे हमला किया था, कैसे उसने बेबी प्रिंसेस को भी किडनैप किया, वो सब हम देखेंगे। और फिर कैसे प्रिंसेस ने बेबी प्रिंसेस को कैसे रेस्क्यू किया और कैसे उस मेडुसा को हराया। अगर आपने इसके पहले की कहानी नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके इसके पहले की कहानी ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि मेडुसा कितनी बुरी थी। मेडुसा एक विच थी जिसने प्रिंसेस विक्टोरिया के किंगडम पे हमला किया था, और सारे उस हमले की वजह से वो सारा जो किंगडम था वो ख़राब हो गया था। सारे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा हार्म हुआ था। सारे एनिमल्स बहुत बुरी तरह से फंस गए थे और सब नेचर को उसने बुरा करके रख दिया था। तो अब जो ये डियर है, इसका रेस्क्यू प्रिंसेस ने किया है। अब पहले तो उसे जड़ी बूटियाँ लगाएगी, फिर बेबी डियर को वो सारी जड़ी बूटियाँ जो भी रेमेडी बनाई गई थी वो बेबी डियर को खिलाएगी, जिससे वो बेबी डियर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बेबी डियर बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। और इतना ही नहीं, उस बुरी मेडुसा ने बस डियर को ही हार्म नहीं किया था, प्रिंसेस का सबसे फेवरेट यूनिकॉर्न, जो कि पिंक कलर का बहुत ही क्यूट सा यूनिकॉर्न था, उसे भी हार्म किया था। क्योंकि वो जल रही थी कि इसके पास इतना बहुत क्यूट ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न कैसे आया। और इसलिए उस दिन उसने वो प्रिंसेस कैरेज को भी तोड़ दिया था, और उसी वजह से उसी एक्सीडेंट में ये पिंक कलर का क्यूट सा यूनिकॉर्न भी इंजोर हो गया था। तो पहले तो यूनिकॉर्न की ट्रीटमेंट शुरू कर दी, उसे इंजेक्शन लगाया गया, फिर उसे क्लीन करने की कोशिश की गई। वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। ये सब उस बुरी मेडुसा के कारण हो गया था। और फिर यूनिकॉर्न को थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा था। फिर उसके शरीर पे के सारे जो थॉर्न्स थे वो निकाले गए। पहले तो उसे पानी दिया गया क्योंकि वो बहुत ही प्यासा था, इतने दिन वो फंस गया था। फिर उसके शरीर के ऊपर से जो भी कांटे पत्थर जो भी सब कुछ लगा था हार्मफुल, वो निकाला गया एक एक करके। फिर उसे बहुत हर्ट हो रहा था। ये सब उस मेडुसा की वजह से हो गया था। प्रिंसेस बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसे पता था कि मेडुसा बहुत बुरी है, अब इसका बदला लेना ही पड़ेगा। कुछ भी करके उस मेडुसा जो विच ने उसे पावर दी थी, कुछ भी करके उसे हराना पड़ेगा, वरना सारे किंगडम का ये इतना बुरा हाल कर देगी। फिर हॉर्स को अच्छे से क्लीन किया गया, फिर उस पर क्रीम लगाई गई जिससे उसे अच्छा फील हो। फिर हॉर्स को थोड़ा अच्छा लगने लगा। एक के बाद एक सारे थॉर्न्स निकाले गए। फिर हॉर्स को थोड़ा अच्छा लगने लगा। फिर उसके गले में तो बहुत सारे थॉर्न्स अटक के थे, तो वो भी थॉर्न्स निकालने थे। तो पहले तो उसकी नेक इंजरी बहुत हो गई थी, तो एक एक करके जो भी वो थॉर्न्स है वो निकाले गए। फिर उसे वो थॉर्न्स निकालने के बाद उसकी एक सर्जरी हुई, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब उस हॉर्स की सर्जरी की गई, जिससे सारे थॉर्न्स एक एक होके निकल गए। और इसी तरह हॉर्स का रेस्क्यू हो गया अच्छे से, और हॉर्स भी हैप्पी हो गया और प्रिंसेस भी हैप्पी हुई, क्योंकि वो हॉर्स बहुत ही प्रिंसेस का फेवरेट था। अब उस दिन की कहानी, जब वो मेडुसा प्रिंसेस के किंगडम में एंटर हुई, तब
जब मेडूसा आई तब उसने पहले तो देखा कि प्रिंसेस का बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू खड़ा था वहाँ पे। तो उसने अपने ड्रैगन से कह के कहा कि इसे सब डिस्ट्रॉय कर दो, इसका जो ये स्टैचू है ना सब पहले उड़ा दो, सब कुछ खराब कर दो। फिर प्रिंसेस ने ये सब कुछ देखा और उस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया, अपनी मैजिकल वॉन्ड से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। और तब वो विच तब भाग के चली गई, लेकिन विच के मन में कुछ और भी प्लान्स चल रहे थे कि मैं और क्या इनका बिगाड़ सकती हूँ। लेकिन प्रिंसेस को ये पता चल ही गया था कि ये विच का ही सब काम है। तो पहले प्रिंसेस ने सारे गार्डन को फिक्स करने के लिए ऑर्डर दिया। तो पहले सारे प्लांट्स को रेस्क्यू किया गया, प्लांट्स को अच्छे से लाया गया। पहले वो फायर उन्होंने रोकी, फिर वो जो स्टैचू था उसे ठीक करने की कोशिश की। तो पहले तो वो स्टैचू जो था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट गया था। तो प्रिंसेस का स्टैचू फिर से अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश की गई। मेडूसा ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे प्रिंसेस बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो प्रिंसेस की प्रिंस से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो जब उसे पता चला कि प्रिंस शादीशुदा है तो उसने सोचा कि मैं प्रिंसेस और उसके सारे किंगडम को तबाह करूँ। प्रिंसेस जानती थी कि ये जो मेडूसा है ये अगली बार कुछ न कुछ और ख़तरनाक करेगी। इस बार तो उसने बस किंगडम का गार्डन ही ख़राब किया है, लेकिन अगर ये पैलेस में आ गई तो ये कितनी तबाही करेगी, ये इतनी बुरी है। एक तो इसने कितने एनिमल्स को कितना हार्म किया है, जैसे प्रिंसेस का फेवरेट सा हॉर्स और फिर वो डियर और बहुत सारे एनिमल्स को इंजोर किया है। ये कितनी बुरी है। इस बार भी वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ज़रूर करेगी, वो यहाँ तक मेरे तक पहुँचने की कोशिश ज़रूर करेगी। ये प्रिंसेस जानती थी और मेडूसा तो यही तो करना चाहती थी, क्योंकि उसे कुछ भी करके प्रिंस को पाना था। वो प्रिंसेस से वो जेलियस थी, इसलिए उसने अपना रूप भी बदल लिया था ब्लैक मैजिक करके, और बस वो प्रिंसेस के पास आके प्रिंसेस को मारना चाहती थी। लेकिन किसी नहीं पता था कि उसका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। और यह प्रिंसेस का स्टैचू अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा था लास्ट एपिसोड में कि वो प्रिंसेस की जो बेबी प्रिंसेस होती है उसे वो कैसे किडनैप करके लेके जाती है, तो वो आज के एपिसोड में हम ब्रीफली बताने वाले हैं कि कैसे वो विच आई, उसने बेबी प्रिंसेस को किडनैप किया और कैसे लेके गई, और इस पे प्रिंसेस ने उससे कैसे बदला लिया और उस विच को कैसे मारा, वो हम इस एपिसोड में दिखाने वाले हैं। तो आप ये स्टोरी लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो उस दिन बुरी मेडूसा की एंट्री कैसे हुई किंगडम में, वो आज हम बताएंगे। उस दिन बहुत ही काली रात थी, बहुत ही खतरनाक रात थी, जब प्रिंसेस विक्टोरिया एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली थी। और ये बात उस विच को भी पता थी कि जैसे बेबी गर्ल होगी वो उसे ले जाके किडनैप करेगी, जिससे प्रिंसेस उसके पीछे पीछे आएगी और वो प्रिंसेस को मारेगी और फिर वो प्रिंस से शादी कर लेगी। ये सारा प्लान मेडूसा के दिमाग में कब का प्री प्लान हो चुका था। और फिर मेडूसा सेम अपने प्लान के हिसाब से करती है, वो बेबी प्रिंसेस को किडनैप कर लेती है और 6 साल बाद जब वो बच्ची बड़ी होती है तब वो बेबी प्रिंसेस को गार्डन में से किडनैप कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। फिर ये बात प्रिंसेस को पता चलती है कि उसने हमारे बेबी प्रिंसेस को जेल में डाला है, तो वो विच को ढूंढने के लिए चली जाती है। तो प्रिंसेस अपने पेट ड्रैगन की हेल्प लेती है और बेबी प्रिंसेस के रेस्क्यू के लिए चली जाती है। और जाते समय जो ड्रैगन होता है उसे इंजरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस विच ने बहुत सारी पावर्स लगा के रखी होती है, जिससे कोई भी उस जेल के आसपास एंटर ना हो पाए, और बेचारा ड्रैगन उसकी वजह से इंजोर हो जाता है। तो प्रिंसेस उस ड्रैगन को पहले ट्रीट करती है, अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट कर देती है अपने मैजिकल वॉन्ड से, फिर रेस्क्यू के लिए चली जाती है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उस विच को अपनी जादू की छड़ी से ख़त्म कर देती है हमेशा हमेशा के लिए, और अपनी क्यूट सी बेबी प्रिंसेस का रेस्क्यू कर लेती है। और ऐसे ही वो विच हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और इस मेडूसा का इतना बुरा हाल हो जाता है और क्यूट बेबी प्रिंसेस का रेस्क्यू हो जाता है। ये कितना अच्छा हुआ ना, उस बुरी मेडूसा को हमेशा हमेशा के लिए प्रिंसेस ने ख़त्म कर दिया और वो क्यूट सी प्रिंसेस का रेस्क्यू भी हो गया। वाह, कितनी अमेजिंग कहानी थी। और दोस्तों इसके आगे एक मरमेड लव स्टोरी भी है जो कि मैं कल देखने वाली हूँ।
आपके साथ। तो आप भी वो स्टोरी देखने ज़रूर आए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।